चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। ना हो तारीखों का झंझट, ना हो न्याय शुल्क का फेरा, चुटकियों में हो जाए कोर्ट का सारा काम पूरा। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। चेक बाउंस का केस हो या बिजली का हो गया हो फेरा, पड़ोसी से हो गया हो झंझट या किसी से बाता बाती, मिल बैठ कर प्रेम से दूर करे अब सारी लड़ाई। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। हो बाट बट घरे का झमेला हो या लकड़ी चोरी, चाहे ट्रैक्टर फंसा हो या बालूस में कुछ धरा, या ग्राम कचहरी का हो फेरा, करे दूर अब सभी झमेला। करे दूर अब सभी झमेला, करे दूर अब सभी झमेला। चलो चले लोक अदालत, जहाँ लगा है न्याय का मेला, न्याय का मेला, न्याय का मेला। चलो चले अब लोक अदालत। आज इस वर्ष की जो है तृतीय नेशनल लोक अदालत है। आप सबको विदित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नालसा और हमारी जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के जो निर्देशानुसार और उनके ही मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कोटा द्वारा भी ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जो इस बार हमने जो करीब 42,000 केसों के डिस्पोजल का लगभग लक्ष्य रखा है, जिसमें रेवेन्यू केसेज भी शामिल रहेंगे। पिछली बार जो लोक अदालत हुई थी उसमें हमने करीब रेफर्ड केस जो थे वो करीब 1,05,651 केसेज रखे गए थे, जिसमें से कोर्ट केसेज 25,615, जिसमें रेवेन्यू भी शामिल थे, और प्री लिटिगेशन के 48,592, कुल 74,207 केसेज जो है वो डिस्पोजल किया था। इस बार भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्री लिटिगेशन ये मिला करके करीब 80,000 से ऊपर केसेज हम उसमें डिस्पोजल करेंगे, ये हमारा प्रयास है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा में यहाँ लोक अदालत के लिए पूरे ज़िले में हमने 15 बेंचों का गठन किया गया है। 11 ये हेडक्वार्टर पर है। हमारे यहाँ हेडक्वार्टर पर करीब 63 कोर्ट्स है। उसमें हम जो रेगुलर हमारे जो कोर्ट केसेज है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो करीब 22 से 23,000 केसेज जो हैं वो आज डिस्पोजल होने का हमारा जो है वो एक लक्ष्य है। पिछली बार ये 10,000 का आंकड़ा था और हम इस बार लगभग 2.5 गुना ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस जो डिस्पोजल के कार्यक्रम में जो बार संघ कोटा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ऑफिसर्स तो रात दिन लगे हुए हैं कोटा का, और प्लस मीडिया का भी इसमें जो हम बराबर जो इसमें जागरूकता लोगों के बीच ला रहे हैं, उसमें मीडिया का भी योगदान है। हम लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि छोटे मोटे मुकदमे जो राजीनामे के द्वारा ही फैसले हो सकते हैं वो आप राजीनामे से फैसले करो, ये अंतिम निस्तारण है। कोई मुकदमा कोई फैसले कोर्ट से होता है तो दूसरी कोर्ट में अपील चली जाती है तो मुकदमा जिंदा रहता है। लोक अदालत का यही सार है, न जीत और न हार, और मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है। लोक अदालत का हम ये फ़ायदा मीडिया के माध्यम से भी और आम जो जनता है उनमें भी यही कोशिश करते हैं उनको बताने की कि जैसे सिविल मुकदमा है तो हम कोर्ट फीस भी वापस करते हैं। हम हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई बार करोड़ों रुपए की कोर्ट फीस आती हैं जो वैल्यूएशन के आधार पे, तो एक लोक अदालत में जैसे ही राजीनामा हुआ वैसे ही उसमें कोर्ट फीस हम उसको वापस कर देते हैं।
अभिवादन के दावे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे, ये ऐसे दावे हैं जिनमें हम समझाइश से जो है पक्षकारों के बीच उनके विवादों को तय कर सकते हैं। हम वहाँ ये नोटिस जारी करते हैं, पक्षकार आते हैं और हम उसमें कोशिश करते हैं कि उनमें आपस में समझाइश से मुकदमे का निस्तारण हो। सर विश्वास कितना बड़ा है पक्षकारों का लोगों का बड़ा विश्वास बढ़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बिजली के बिल है तो ये प्री लिटिगेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लोग ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, बैंकों में जैसे उन्होंने ये कहते हैं कि लोन तो हमने इतना ही लिया, इतनी राशि कैसे हो गई। तो विभिन्न डिपार्टमेंट हमारे यहाँ आए हुए हैं और SBI ने तो विशेषकर जो 31 तारीख को स्पेशल लोक अदालत लगाई है, तो उसमें मान लो किसी ने भी कितना ही लोन लिया हो, वो बहुत ही कम राशि पर जो है वो एक तरीके से फाइनल डिस्पोजल कर देते हैं। बिजली के बिल भी जैसे लोगों की समस्याएं रहती हैं तो यहाँ वो सारे अधिकारी आए हुए हैं, तो मिनिमम पेनल्टी माफ़ करके मूल राशि में भी राजीनामा करते हैं।